बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पट्टी बनाने का तरीका, जो कि हम काज वाली पट्टी जब हम बनाते हैं, काज हमें करवाना पड़ता है, तो हमें यहाँ पे मैं जो पट्टी बनाऊँगी इसको आप विदाउट काज मशीन के ही आपने काज घर पे ही बना लेने हैं, मशीन के बग़ैर ही, मार्केट जाए बग़ैर ही। तो इस तरीके की पट्टी बनाने के लिए ये देखिए 2 पट्टियाँ मैंने ले ली हैं, 3-3 इंच की इनकी चौड़ाई ली है। आप इसकी चौड़ाई जो है कम भी रख सकती हैं। अगर आप बॉयज़ के बच्चों के कुर्ते बनाती हैं, घर पे स्टिच करती हैं, तो उनकी चौड़ाई फिर आपने कम रखनी है, तकरीबन 2 इंच तक आपने इसकी चौड़ाई रखनी है। तो फिर फ़ोल्डिंग के बाद ये जो है तकरीबन उनकी पट्टी जो है तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जो है लेडीज़ पट्टी बना रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ से आपने जो 2 पट्टियाँ इनको मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करके और इस तरह से सेंटर मार्क कर लेना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये सेंटर मार्क मैंने किया है। आप चाहें तो इसको आयरन की मदद से भी इस तरह से सेंटर कर लें। और यहाँ पे इसकी पट्टी की चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 14 इंच है। अब यहाँ से ऊपर से मैंने ले लिया है जी 3 इंच का फासला रखा है पहले, और फिर उसके बाद जो हमने इसके अंदर बटन लगाने हैं बाद में, उन बटन्स का जो है आपने इस तरह से साइज़ कर लेना है कि बटन का जो साइज़ है इतना आपने इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। ऊपर से पहले मैंने 3 इंच के ऊपर मार्क किया है और फिर मैंने बटन का साइज़ लिया है। अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ बड़े बटन्स लगाना चाहती हैं, इस टाइप के बड़े बटन्स आपने लगाने हैं, तो फिर आपने इस तरह से उनका साइज़ कर लेना है, बड़े बटन्स का भी। और इसी तरीके से जितना भी बड़ा बटन या छोटा आप लगाना चाहती हैं, बटन का साइज़ करके आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ये छोटे साइज़ की ही लगाऊँगी। तो यहाँ पे बस 3-3 इंच का फासला देते हुए मैंने बटन के साइज़ का इस तरह से गैप रख लेना है, ठीक है। अगर आपने पट्टी के ऊपर ज़्यादा बटन लगाने हैं, यानी कि मैंने तो यहाँ पे 3 बटन्स का ही रखना है, ठीक है। अगर आप 4 या 5 या 6 लगा रही हैं, तो फिर आप उस हिसाब से बटन्स का जो है वो जो दरमियानी फासला मैं 3 इंच रख रही हूँ, वो आप कम भी कर सकती हैं। 1-1 इंच के ऊपर अगर आपने बटन ऐड करना है, तो उस तरह से फिर आप 1-1 इंच का फासला दे के आगे बटन का जो है साइज़ वो रख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लें, ये बेसिकली जो सेंटर में लाइन है ये हमने सेंटर मार्क किया है, ताकि जो हम सेंटर में जब आप सिलाई लगाएं तो वो बिल्कुल आपकी जो है ना पट्टी जो है वो सेंटर में ही इस तरह से रेडी हो जाए। तो अब हमने इसको सिलाई करना है, ठीक है। ये याद रखना है कि पट्टियाँ मैंने दोनों इस तरह से ऊपर नीचे रखी हैं, एक सीधी पट्टी रखी है और दूसरी उसके ऊपर उल्टी रखी है, और यहाँ से हमने बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई लगानी है। अब जो हमने बटन का हिसाब रखा था वहाँ तक हमने आके इसको सिलाई को इस तरह से वापस टर्न कर लेना है, या इस तरह से ही बैक आगे पीछे करके पक्का कर लेना है। और फिर उस गैप को छोड़ते हुए उससे आगे फिर हमने फुट को उठा के आगे कर लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से, यानी कि बीच में हमने थोड़ी थोड़ी स्पेस जो हमने बटन की छोड़ी थी वो हमने छोड़ते जाना है, और इस तरह से सिलाई सेंटर में सारी हमने पूरी कर लेनी, ठीक है। तो यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जितने भी आपने बटन ऐड करने हैं पट्टी के ऊपर, उस हिसाब से आपने जो है ना उसकी स्पेस जो दरमियानी जो उसका फासला है वो आपने उस हिसाब से रखना है। मैंने 3 इंच रखा है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ऐड करने हैं तो आप ज़्यादा जो है स्पेस कम भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे अब ये जो हमने स्पेस दी थी, यहाँ से मैंने इस तरह से धागे कट कर लिए। तो ये जो है बिना जो है काज मशीन के ही आपके काज वाली पट्टी घर पे ही रेडी हो जाएगी, कोई काज करवाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये देखिए, अब हमने पट्टियों को इस तरह से खोल लेना है। अब ये देख लें, बिल्कुल सेंटर में हमारा जो है काज खुद ब खुद ही बन गया इस तरीके से। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप लेडीज़ कपड़ों के ऊपर बना रही हैं, तो आप इसको 2 पट्टियाँ जो है 2 पट्टियाँ डिफरेंट कलर की भी ले सकती हैं, यानी कि एक शर्ट की कलर की और एक आप ट्राउज़र के कलर की लेके इस तरह से 2 पट्टियों वाली भी पट्टी बना सकती हैं, ठीक है। वो आपके अपने ऊपर है, और एक कलर की भी बना सकती हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, इस तरीके से बटन आप जब नीचे बटन पट्टी लगाएंगी और ऊपर ये वाली पट्टी लगेगी, इस तरीके से बटन आपका निकल के ऊपर आ जाएगा। तो काज कराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब ये देख लें, अब हमने इस पट्टी को कैसे फिनिशिंग देनी है, साइडों से हमने इसको क्या करना है। तो यहाँ पे साइड में मैं इसकी लेस भी ऐड करके दिखा दूँगी, अगर आपने लेस वाली पट्टी भी बनानी है साथ में और बटन्स भी लगाने हैं, तो इस तरीके से आपने इसकी फ़ोल्डिंग कर लेनी है दोनों पट्टियों की। एक जो पट्टी है वो थोड़ी सी आपने बढ़ा के रखनी है और दूसरी थोड़ी सी कम। ये देखिए, एक पॉइंट सिर्फ आपने बढ़ा के रखना है। अब यहाँ पे भी जो बिगिनर्स हैं, आप जो है ना इसको पहले आयरन करके सारी पट्टी को बिठा लें, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही लगा रही हूँ लेस को, लेकिन आप आयरन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपका जो पट्टी है वो फोल्डिंग उसकी इक्वल हो जाएगी, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर इस तरह से लेस ऐड करूँगी, और साथ ही इसके एक ही सिलाई में हम इसको पट्टी को साइड से बंद भी कर लेंगे और लेस भी ऐड कर लेंगे। तो ये देखें, बहुत ही आसानी के साथ हमारी लेस भी ऐड हो जाएगी।
अच्छा, दूसरी साइड जो इसकी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसको शर्ट के साथ फिर अटैच किस तरीके से करना है। तो इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अब यहाँ पे ये देख लें, बहुत ही आसानी के साथ हमारी ये लेस भी इसी पट्टी के अंदर अटैच हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इसके जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, अच्छे से जो है आपको समझ आ जाए। ठीक है, जब वीडियो स्किप करके देखी जाती है तो फिर काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है मिस हो जाते हैं। तो जो बिगनर्स होती हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उनको अच्छे से समझ नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, एक साइड पे हमारी ये लेस भी अटैच हो गई, सेंटर में हमारे काज भी बन गए और अब दूसरी साइड से हमने इसको जो है शर्ट के साथ अटैच करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने इसी तरीके से फ़ोल्डिंग कर लेनी है दोनों साइडों की। जब आप एक ही दफ़ा इसको आयरन से दोनों साइडों से फ़ोल्ड कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, दूसरी साइड से भी मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आप बॉयज़ के लिए, बच्चों के कुर्तों के लिए इस तरीके की पट्टी बना रही हैं तो उसकी चौड़ाई जो है, मैंने जैसे इसकी पट्टियों की 3 इंच रखी थी तो आप कम रखेंगी तो ये पट्टी की चौड़ाई थोड़ी सी कम रेडी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने इसको कैसे अटैच करना है, साथ में लेस भी ऐड करनी है और शर्ट के साथ भी इसको लगाना है। तो एक ही सिलाई में मैं आपको लगाना बताऊँगी। देखिए, फ़ोल्डिंग आपने कर लेनी है, प्रेस कर लेना है इसको और यहाँ पे आपने कपड़ा जो है, शर्ट जो भी आपकी शर्ट है, जो नेक है, नेक की पट्टी है, उसको आपने ले लेना है। मैं यहाँ पे आपको रफ़ कपड़े के साथ ही अटैच करके दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने किस तरीके से इसको अटैच करना है। यहाँ पे आपने कपड़ा ले लेना है, उसको इस तरह से पट्टी जो आपने कट की होगी, पट्टी सेंटर वाली जो स्लिट होगी, वहाँ पे एक साइड पे आपने सिर्फ पट्टी अटैच कर लेनी है जिसके ऊपर आपने बटन्स लगाने हैं और दूसरी साइड के ऊपर आपने ये वाली पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, बस इस तरीके से। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर वाली पट्टी के साथ अंदर ग्लू के साथ पहले आप लेस अटैच कर लें और फिर जो है आप प्रेस कर लेंगी तो वो आपकी जो है पक्की हो जाएगी लेस उसके साथ ही। तो बस आपने इस तरह से उसको पट्टी के साथ अटैच करके, नेक वाली पट्टी के साथ अटैच करके इस तरह से लगा लेना। ठीक है, लेस भी आपकी एक ही सिलाई में लग जाएगी और ये पट्टी भी अटैच हो जाएगी। तो ये देखें, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसी तरीके के साथ जो है बस आपने अटैच कर देनी है और नीचे वाली पट्टी के ऊपर जब आप बटन्स लगा लेंगी तो इस तरीके से बटन्स आपके विदाउट काज ही ऊपर आ जाएंगे। ये देख लें इस तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और अच्छा, यहाँ पे शर्ट के ऊपर आप लगाएंगी तो जब एंड पे यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्डिंग भी कर देना है। मैंने यहाँ पे आपको रफ़ कपड़े के ऊपर अटैच करके दिखाई है। शर्ट पे आपने नीचे से इस तरह से फ़ोल्डिंग करनी है। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।